ओके प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 14 देखेंगे। एक्सरसाइज 14 क्या था आपको पता ही है कि इसमें हम लोग पैरेलल की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पर पहले जबानी हम लोग बनाते हैं कि फिर इसको हल कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे लेंगे। क्या लिखा हुआ है कि फिगर लिखा हुआ है, फिगर बनाया हुआ है। इसमें एन और एम दो लाइन है जो पैरेलल है। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें क्वेश्चन में एंगल 1 और 2 बता रहा है कि 5 और 7 के रेशियो में है। यानी क्वेश्चन ये यहाँ पर 1 और 2 किस रेशियो में, 5:7 में। तो जब भी कोई एंगल या कोई चीज जो रेशियो में हम लोग रखते हैं तो उसके साथ क्या कर देते हैं, 5x और 7x लिख देते हैं। x अपनी तरफ से निकालेंगे, x का वैल्यू निकाल के हम लोग ऐसे मेजरमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग को 1, 2, 3 और 8 मालूम करना है। तो इसको अगर मान लेते हैं कि इसको अब एक नंबर है, इसका वैल्यूएशन हम लोग क्या मानेंगे, ये 5x हो जाता है हमारा और इसका क्या हो जा रहा है, 7x हो जा रहा है। अब ये देखिए लीनियर पेयर बना रहा है ना, तो लीनियर पेयर कितना होता है, लीनियर पेयर में 2 या 3 जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बहुत सिंपल है कि हम लोग यहाँ पर लिखे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। क्या है ये, लीनियर पेयर। ये लिख देना चाहिए हम लोगों को, लीनियर पेयर है, इसी वजह से 180 डिग्री होगा। एंगल 1 जो है कितना हो गया, 5x हो गया, इसको लिखेंगे 5x और 2 कितना हो गया, 7x है, 7x लिख देते हैं, इसका 180 डिग्री हो गया। सही है, इसको ऐड कर लेते हैं 12x इसका 180। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 180/12 होगा। इसको कैंसिल कर देंगे 12 से, 12 1 जा 12, 12 5 जा, तो x का वैल्यू कितना निकला आपका, 15 निकला। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्या करें, एंगल 1 को निकालते हैं। एंगल 1 इक्वल टू क्या आप देख रहे हैं, 5x है, कितना 5x है, इसका मतलब 5 into x का वैल्यू 15 है, इसका टू 75 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू कितना है, 7x है, इसका टू 7 मल्टीप्लाई 15, 15 7 जा 105। ये हमारा 1 और 2 का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्या निकलना है, तो 3 और 8। अब वही कल आप लोगों ने जो देखा था, रिलेशन क्या है, पहले रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि 3 और 3 में किसी एक दो जो हमने फाइंड किया उसके साथ कोई रिलेशन बन रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर 1 नंबर है, 1 के साथ ये जो है सामने वाला, इसके सामने सामने एंगल है। जब कोई लाइन, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक दूसरे को क्या करती है, ट्रांसवर्स करती है, तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसको हम लोग किस एंगल के नाम से जानते हैं, वर्टिकली अपोजिट। किस एंगल, ये एंगल का नाम क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो एंगल 1 अब आपको क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। क्यों, क्योंकि आप लिखेंगे ये वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो एक का वैल्यू कितना निकला, देखिए तो यहाँ पर एक का वैल्यू कितना निकला है, 75। तो देयरफॉर वी कैन से एंगल 3 इक्वल टू 75 डिग्री। ये हमारा 3 का भी वैल्यू निकल गया। ये हमारा यहाँ पर x का वैल्यू 1 का निकला था, यहाँ 2 का वैल्यू निकला था, यहाँ 3 का निकल गया और किसका, 8 का। अब देखते हैं कि 8 का रिलेशन किसके साथ क्या बन रहा है। इसमें देखिए, हम मैंने कहा था, आपको बताया था कि इधर अगर एंगल लेते हैं, ऊपर वाला ये एंगल और नीचे वाला इधर का ये एंगल, ये दोनों में एक रिलेशन बनता है। तो बता सकते हैं कि रिलेशन का नाम क्या है, अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। यानी जो एंगल 2 होगा उस वही वैल्यूएशन कितना होगा, 8 का होगा। तो हम लोग यही बात यहाँ लिख देते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 होगा, बिकॉज दे आर द अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x। तो एंगल 8 इक्वल टू भी कितना होना चाहिए, जितना 2 का है, तो 2 का वैल्यू कितना है, 105 डिग्री। तो 105 डिग्री। तो अगर आपने देखा कि इन चीजों को अगर हम लोग देखें, समझ ले, रिलेशन समझ ले, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है अब आपका स्किल टेस्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्किल टेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर बना हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर बना हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को क्वेश्चन से खुद ड्रॉ करना है।
क्या कहता है कि टू पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको जो है क्या कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है, कट कर रही है दो पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट ये मान लेते हैं, इसका नाम हम लोग जैसे लिखा जा रहा है, ये आपकी मर्जी, एल मानो, एम मानो, जो मानना है मान सकते हैं, हमने मान लिया। और क्या करा कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल, यहाँ पर इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड यानी इधर का एक एंगल और इधर का, तभी ना सेम साइड होगा। इस एंगल का वैल्यू लिख रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन की, ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके एक ही साइड जो एंगल बन रहा है उसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 2x, ये कितना 2x माइनस 8 है, और इसका कितना लिखा हुआ है 3x माइनस 7, 3x माइनस 7। तो आपको कहता है कि मेजरमेंट करना है, आपको बताना है कि ये एंगल कितना डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि इंटीरियर एंगल का होता है, इंटीरियर एंगल का सेम साइड ट्रांसवर्स होता है, उसको ऐड करने पर 180 आता है। ठीक है, इस बात को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, लिखना जरूरी है। क्या करेंगे भाई, लिखेंगे 2x माइनस 8 प्लस हो जाएगा 3x माइनस 7 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ काउज जरूर लिखो कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, कि बोले सेम साइड है, क्या यहाँ लिखे सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन का जो सम होता है एंगल का कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इक्वेशन की तरह बन गया हमारा, यहाँ पर x है और ये x है, एक तरह के लाइक टर्म में, तो क्या करेंगे इसको ऐड कर लेते हैं 5x हो गया, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, माइनस से दोनों निगेटिव है तो ऐड करेंगे माइनस 15 हो गया, अब 180 हो गया। नंबर को नंबर की तरफ जो है क्या करेंगे हम लोग लेके जाएंगे, 180 आएगा तो प्लस 15 होगा, बिल्कुल सही आप बता रहे हो। 5x से इस टर्म को इसको ऐड कर देते हैं 195 हो जाता है, तो x से वैल्यू निकालेंगे क्या 195 बाई 5 से कर देंगे तो कितना बार कटेगा 5 4 जा 5 3 जा 15 5 9 जा, ये 39 है, कितना है 39 है। ठीक है, अब x का वैल्यू हम लोग को मालूम है 39, कितना मालूम है 39। अब यहीं पर खत्म नहीं करें, अगर सवाल होता है कि x का वैल्यू कितना है तो यहाँ पर ये हम लोग का आंसर हो जाता, फाइनल हो जाता है। लेकिन पूछ रहा है कि एंगल कितना है, एंगल का मेजरमेंट बताना है। तो एक एंगल हमारा यहाँ पर फर्स्ट एंगल क्या है, 9 एंगल्स आर 9 लिख दीजिए तो देखने में अच्छा लगेगा, एंगल्स हो गए। आपका एंगल क्या किया है भाई, ये लिखेंगे 2x माइनस 8 तो 2 हो गया मल्टीप्लाई x का वैल्यू 39 माइनस, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा x का वैल्यू रख दिया तो 2 को मल्टीप्लाई किया 39 जो x का वैल्यू है उससे माइनस 8 कर दिया, ये मल्टीप्लाई करें 78 है माइनस 8 कर दिया तो कितना होगा 70 डिग्री होगा। एक एंगल निकल गया हमारा। दूसरा एंगल क्या है 3x, सेकंड एंगल हम लोग का 3x माइनस 7 है। अब 3 मल्टीप्लाई क्या करोगे, इसको 39 से मल्टीप्लाई करोगे, अब माइनस 7 कर दोगे, 7 के 9 3 27 के 10 से 2 और 3 के 9 2 11 117 माइनस 7 हो गया, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। देखिए इन दोनों को ऐड करके कितना होगा 180 आया, तो ये सवाल है, इसका मतलब एंगल आपका वैल्यू है वो सही है। तो ये सिर्फ इसमें आर्ट क्या है कि एंगल को पहचानना और उसके बीच के रिलेशन को बताना। दैट्स इट, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन क्या है, एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, कुछ यहाँ पर मेजरमेंट लिखा हुआ 50 डिग्री, यहाँ पर 65 डिग्री। फाइंड आउट करना है आपको x और y का, x और y का वैल्यू मालूम करना है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए ये अगर है यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, अब जो लाइन में खींच रहा हूँ सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान रखना है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इसका एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दूसरे पार्ट को भूल जाइए। तो ये इधर का एक एंगल और इधर का एंगल, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होता है? हाँ भाई रिलेशन होता है, जितना ये एंगल रहता है उतना ये एंगल होना चाहिए, ठीक है, इसके बराबर में। लेकिन हम x क्या डायरेक्टली इसमें कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं भाई, हमको तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कि x फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन तो इनके बीच का है, यहाँ पर तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। तो x को भूल जाइए भाई कि हम क्या करें, अब हमारे लिए मुश्किल हो रहा है भाई। तो हम क्या करेंगे, दूसरे साइड जाते हैं, इसको देखते हैं क्या इधर से हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि कभी भी x को ही वैल्यू पहले निकाले या y का वैल्यू पहले निकाले, जो आपकी समझ में आ रहा है, जहाँ से इजी पड़ रहा है उसको हम लोग को करना चाहिए।
अब ये पैरेलल लाइन होने की वजह से ये भी लाइन है, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इस तरफ हमने देखा तो भी हमारा काम नहीं चल पा रहा है भाई, काम नहीं चल रहा है, इधर से हमारा कोई काम ही नहीं हुआ, इधर से कोई काम नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें, तो अभी हमने इसमें क्या किया, फाइंड आउट करने की कोशिश की, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अब तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, लेकिन आप उस वक्त घबराइए नहीं। जो योद्धा होते हैं वो लड़ाई के समय में किसी भी मुश्किल घड़ी के वक्त में घबराते नहीं, कुछ और सोचते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो इसको तो हम जान रहे कि ये लाइन और इस लाइन को मिलाकर जो है यहाँ पर ऐसे कर लें, अगर इसको अगर थोड़ा सा और हाफ कर देते हैं, तब देखिए तो ये लाइन देखिए, ये लाइन दिखाई दे रहा नहीं, ये लाइन और ये लाइन क्या लीनियर पे नहीं बना देना, बना देना है। इस एंगल का कोई नाम नहीं मालूम है, मान लीजिए कि मेरा नाम असलम है, मैंने ये रख लिया, इसका क्या रख लिया, ये रख लिया, आप ये रख लीजिए। अब क्या होना चाहिए, ए को हम लोग ऐड कर दें 50 के साथ, तो होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पर बन गया, क्या बन गया, लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर लिख दिया। ये जरूर लिखा कीजिए कि कॉस किस वजह से हुआ है, और ए आप क्या निकालेगा, इस कर दो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री, किसका वैल्यू निकला, आपका ए का वैल्यू निकला 130 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए यहां बताया था मैंने रिलेशन, अब तो रिलेशन बन गया, ए और एक्स आपस में मिल गए भाई, एक जैसे हो गए, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। देयरफॉर वी कैन से एंगल ए इक्वल टू एक्स होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट है, क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 130 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस साइड में, इस साइड में भी क्या वैसा ही कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई, इसका भी नाम रख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका नाम क्या है, बबीता है, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए हमारा, ये और ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। एंगल बी इक्वल टू होगा 65 डिग्री, डायरेक्टली वी कैन राइट हियर द अल्टरनेट, क्या अल्टरनेट है। तो y इक्वल टू, ये ऐसे भी सेम आप लिख सकते हो, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं मान लीजिए एंगल में इसमें रिलेशन बन रहा है, तो b इक्वल टू 65 हो गया, क्योंकि इसके साथ रिलेशन बना, ये अल्टरनेट एंगल है। अब b और y मिलके कितना होना चाहिए, वो लीनियर पेयर बन जाता है, ठीक है। b प्लस y इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, और क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना दिया, क्या बना है, लीनियर पेयर बना दिया। तो हमको b का वैल्यू मालूम है कितना है, 65 डिग्री है, y का वैल्यू नहीं मालूम है, 180 डिग्री हो गया। तो y इक्वल टू क्या करोगे, 180 डिग्री में 65 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो कितना बचेगा, 150, ये हमारा y का वैल्यू निकलेगा। यही तो पूछ रहा था, तो x इक्वल टू आपको कितना निकला, 130 डिग्री, और y का वैल्यू कितना है, 150 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप लोग खुद से ट्राई कीजिए चैप्टर को फिनिश करने के लिए, दैट्स इट।